नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात भरूच एसओजी का स्टाफ अंकलेश्वर इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा था तो उन्हें जानकारी मिली कि अंकलेश्वर के सारंगपुर इलाके के आदर्श नगर का रहने वाला राकेश मंडल नाम का एक आदमी अपने स्कूल बैग से कुछ मात्रा में नारकोटिक्स लेकर अंकलेश्वर जीआईडीसी जा रहा है। पुलिस ने एसटी डिपो आने की जानकारी के आधार पर निगरानी रखी थी। इसी बीच जानकारी देने वाले दो लोगों में से एक संदिग्ध हालत में कंधे पर बैग लटकाए एसटी डिपो से निकलकर गेट से किस्मत गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा था। पुलिस ने उसे रोका और फिर बैग की तलाशी ली तो उसमें 58.11 ग्राम मिक्स्ड हेरोइन ड्रग्स मिले। पुलिस ने बिहार के रहने वाले और सभी अंकलेश्वर के सारंगपुर इलाके के आदर्श नगर में रहने वाले राकेश कुमार, चंद्रशेखर, राधे मंडल और उसे लेने आए दीपक कुमार, सुबोध कुमार सिंह को पकड़ा। दोनों लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि राकेश मंडल 10 दिन पहले अपने होम टाउन गया था और अंकलेश्वर लौटने से 2 दिन पहले लक्ष्मण नगर में रहने वाले संतोष नाम के एक आदमी ने उसे फोन किया था और उसके दोस्त राकेश ने कबूल किया कि वह उसे अपने होम टाउन में हेरोइन ड्रग्स देगा और अगर वह उन्हें ले आया तो उसे 10,000 रुपए देगा। अब दीपक कुमार राकेश के ने डिपो पर ड्रग्स लेने आने की बात कबूल की। पुलिस को 11.62 लाख रुपए की हेरोइन और 2 फोन मिले जिनकी कुल कीमत 11.72 लाख रुपए थी और ड्रग्स जब्त कर लिए। ड्रग्स ऑर्डर करने वाले संतोष नाम के व्यक्ति को वांटेड घोषित किया गया। जगत न्यूज 24 गुजरात भरूच अंकलेश्वर से गोविंद भाई परमार की रिपोर्ट। ભરૂચ જિલ્લામાં અને ખાસ કરીને અંકલેશ્વરમાં નો ડ્રગ્સ ઇન ભરૂચ અને ઝીરો ટોલરન્સ ફોર ડ્રગ્સ ઇન અંકલેશ્વર આ કેમ્પેન અંતર્ગત ગત રોજ 14/1/2026ના રોજ ભરૂચ એસઓજીએ અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં રેડ કરી અને એનડીપીએસનો એક ખૂબ જ મોટો કેસ કરવામાં સફળતા મેળવી છે, જેમાં 2 આરોપીઓ રાકેશ કુમાર મંડલ તથા દીપક કુમાર સિંહ તેઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। આ બંને જણા જે છે તેમની પાસેથી 58.11 ગ્રામ જેટલો હેરોઈનનો મુદ્દામાલ છે કબજે કરવામાં આવ્યો છે, જેની કુલ કિંમત 11,62,000 થાય છે। આ તમામ મુદ્દામાલ મળી અને કુલ 11,72,000 જેટલો મુદ્દામાલ છે એ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે અને આ બાબતે ગુનો દાખલ કરી અને પોલીસની તપાસ ચાલુ કરવામાં આવી છે। સર, આપણે જે આરોપીઓ છે એ લોકો યુનિયન બેંકની લૂંટની અંદર પણ સામેલ હતા એવું કંઈ? આ બંને આરોપીઓએ ભૂતકાળમાં 2022માં યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં લૂંટ કરી હતી અને તેમની વિરુદ્ધ 2 અન્ય ગુનાઓ પણ નોંધાયેલા છે। બીજો ભૂતકાળ ઇતિહાસ કોઈ ના, અત્યારે આ 2 મળ્યા છે। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।